यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार। आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में किया है और आगे क्या करने जा रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। यहां नीतियां बनती हैं, उससे पहले चर्चा परिचर्चा होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हुई चर्चा भी इन्हीं सब मुद्दों पे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी पे चर्चा करने का एक सशक्त माध्यम बना था।
वर्तमान में यह महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेती किसानी की दृष्टि से किसानों के लिए, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन की दृष्टि से छात्रों और युवाओं के लिए, और अपनी धार्मिक यात्रा के लिए सावन के मास में निकलने वाला शिव भक्त कावड़ यात्रियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इन सभी समुदायों का, अपने युवा ऊर्जा के प्रतीक छात्रों और युवाओं का जिन्होंने प्रवेश लिया है या जो नए रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का बहुत परिश्रमी है। हमारा अन्नदाता किसान जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब यूपी की इस धरती से सोना उगलवाने का वो काम करता है। आज हमारा अन्नदाता किसान भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में 11% भूमि में 21 से 22% खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। एक बेहतरीन उपलब्धि है। उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप दोगुने से अधिक आय हमारे अन्नदाता किसानों की हुई है। किसानों से जुड़े हुए अन्य कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो उनके जीवन में और खुशहाली ला सके, इस विषय को लेकर के अभी तक हमारे अन्नदाता किसानों ने जो परिवर्तन लाया है, जो रिफॉर्म किया है, मैं इसके लिए उन सभी अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधी आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। 12% जो महिला